स्टार्ट करने। आज आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन प्रीति, जिसका दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन बंधुता है, पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट, क्योंकि आफ्टर क्लास हम आप लोगों से डायरेक्टली बात भी कर पाएंगे, पूछ भी पाएंगे कि आपको कितना अच्छा समझ में आया। इसलिए ये आज से ऐप पर भी क्लास स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास स्टूडेंट। ध्यान से अच्छे से समझेंगे। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता आज के टॉपिक का नाम है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता जानने से पहले आप सभी स्टूडेंट को फिर से हम आयनन विभव बताना चाहेंगे कि आप सभी स्टूडेंट जान लीजिए कि आयनन विभव में जो कॉन्सेप्ट हमने बतलाया उसके जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन बंधुता में है। तो आयनन विभव में हमने क्या बताया था, जरा देख लिया जाए। क्या बताया था स्टूडेंट आप लोगों को हमने कि किसी गैस से विलगित परमाणु के बाह्यतम कक्ष से, किसी गैस से विलगित परमाणु के बाह्यतम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस आवश्यक ऊर्जा को आयनन विभव कहते हैं। तो किसी गैस से विलगित परमाणु के बाह्यतम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आयनन विभव। आज जस्ट उल्टा, किसी बाहरी इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में जोड़ने में जितनी ऊर्जा मुक्त या अवशोषित होती है, जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है ये आप समझने जा रहे हैं। यहां पर हर एक चीज को बारीकी से समझाने का प्रयास किया जा रहा है स्टूडेंट। अच्छे से ध्यान देकर समझेंगे। किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर जितनी ऊर्जा मुक्त या अवशोषित होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन प्रीति। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब यहां पर आपको बता दें स्टूडेंट, जैसे जैसे हमने बोला यहां पर ऊर्जा मुक्त भी हो सकता है और अवशोषित भी। जैसे X कोई एलिमेंट है और ये गैसीय अवस्था में है, यहां हम इलेक्ट्रॉन जोड़ने का बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तो आप सभी को अच्छे से पता है, क्या पता है कि इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर हमेशा ऋण आवेश आता है, ऋणायन का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहां पर ऊर्जा मुक्त भी हो सकती है और अवशोषित भी, दोनों हो सकती है स्टूडेंट। इसलिए हमने प्लस माइनस Ea, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता को Ea द्वारा दर्शाते हैं। तो यहां पर मुक्त भी और अवशोषित दोनों हो सकता है, इसलिए हमने प्लस माइनस। अब सवाल उठता है कब मुक्त होगा, तो आप ही बताइए स्टूडेंट। सोडियम जैसा कोई एटम है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, क्या ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? जल्दी से चैट में टाइप करके बताइए, क्या ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? नहीं। फिर भी हम इसको अगर इलेक्ट्रॉन देंगे स्टूडेंट तो यहां पर हमको ऊर्जा के साथ देना होगा, यानी ऊर्जा ये अवशोषित करेगा स्टूडेंट, ऊर्जा अवशोषित करेगा और तब ये सोडियम माइनस में कन्वर्ट होगा। सोडियम माइनस में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट, सोडियम माइनस में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर क्लोरीन जैसे एटम को, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है स्टूडेंट, अगर इसके जैसे एटम को अगर इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो ये तेजी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तेजी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो यहां ऊर्जा क्या होगी? मुक्त होगी। इस मुक्त ऊर्जा को हम यहां माइनस Ea लिख रहे हैं। अगर आपको समझना है, अच्छे से समझना है, तो आप एक काम कीजिए, इस Ea को इधर लाइए तो आप समझ जाइएगा कि रिएक्शन के बाद ऊर्जा मुक्त हो रही है। क्योंकि इधर माइनस में है तो स्टूडेंट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो इसलिए हमने बताया, क्या बताया कि किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन के योग के फलस्वरूप जितनी ऊर्जा मुक्त या अवशोषित होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। मुक्त या अवशोषित दोनों, धातु के संदर्भ में यहां पर अवशोषित
और अधातु के संदर्भ में मुक्त। वास्तव में इलेक्ट्रॉन बंधुता अधातु का गुण है, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और अधातु के लिए अधिकतर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता यहाँ अधातु के संदर्भ में स्टूडेंट ऊर्जा मुक्त होती है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता को Ea द्वारा सूचित करते हैं, इसको Ea ऐसे भी लिखते हैं और Ea ऐसे भी लिखते हैं, और इसको भी स्टूडेंट किलो जूल प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल में मापा जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम में मापा जाता है। तो ये है इसका मात्रक। ये आयनन विभव के ठीक विपरीत टर्म है। तो आप बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये आयनन विभव में जैसे इलेक्ट्रॉन एक निकालते हैं तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यहाँ किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाध्यम कक्ष में इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो जितनी ऊर्जा मुक्त या अवशोषित होती है उसे कहते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो अब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक, ध्यान दिया जाए, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला कारक वही परमाणविक आकार। परमाणविक आकार के रूप में एक परमाणु परमाणविक आकार परमाणविक आकार इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक परमाणविक आकार है। अब आप ही बताइए स्टूडेंट कि एक एटम ए है और एक एटम बी है और दोनों में इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। कौन आने वाले इलेक्ट्रॉन को तेजी से आकर्षित करेगा? छोटा वाला आकर्षित करेगा कि बड़ा वाला? किसके, आप लोगों को पता है कि परमाणु का एक ही चीज है जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, वो है ये नाभिक। तो परमाणु का आकार अगर छोटा होगा स्टूडेंट तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक होगा। अगर परमाणु का आकार बड़ा होगा तो ये नाभिक उतना तेजी से इसको नहीं खींच पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा? कम। यानी परमाणविक आकार जिसका छोटा होता है उसी का इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होता है और जिसका बड़ा होता है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम। यानी परमाणविक आकार और इलेक्ट्रॉन बंधुता में विपरीत का संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का। कि परमाणविक आकार जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगा। तो जल्दी से बता दीजिए स्टूडेंट, यहां पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस, एसबी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है स्टूडेंट, ये अच्छे से पता है। तो जल्दी से बताइए किसके इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सबसे अधिक होगा? जल्दी बताया जाए किसके इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान? बिल्कुल सही, तो ये है परमाणविक आकार। अब बात करते हैं नाभिकीय आवेश का। नाभिकीय आवेश का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ चुके हैं स्टूडेंट। दूसरा नाभिकीय आवेश है, तो नाभिकीय आवेश भी इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करता है। कैसे करता है ये आप खुद बताएंगे। दो एटम है स्टूडेंट, जल्दी बताइए, एक है ए और एक है बी। एक पर धन आवेश है +7 और एक पर है +8। आने वाले इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना है, कौन तेजी से आकर्षित करेगा? जल्दी बताइए, कौन तेजी से आकर्षित करेगा स्टूडेंट? कौन तेजी से आकर्षित करेगा? बी तेजी से, बिल्कुल सही जवाब बी, यानी छोटा वाला स्टूडेंट तेजी से आकर्षित करेगा। छोटा वाला करे, सॉरी, जिसका नाभिकीय आवेश अधिक है वो तेजी से आकर्षित करेगा, जिसका नाभिकीय आवेश कम है। तो यहाँ नाभिकीय आवेश समानुपाती हो गया किसके? नाभिकीय आवेश समानुपाती हो गया इलेक्ट्रॉन बंधुता के। इलेक्ट्रॉन बंधुता के समानुपाती हो गया स्टूडेंट। यानी जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बढ़ेगी। तो ये था दूसरा कारक। और तीसरा इंपॉर्टेंट कारक है स्टूडेंट, तीसरा इंपॉर्टेंट कारक है वो है, तीसरा इंपॉर्टेंट कारक है बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऐसा कि स्टूडेंट आप लोग को हम बता चुके हैं कि एक होता है पूर्ण भरा हुआ उपकक्ष और एक होता है अर्ध भरा हुआ उपकक्ष। तो जल्दी से बताइए इसमें पूर्ण भरा हुआ उपकक्ष कौन है? कौन है?
चलिए, यानी कि ये जो हम NP6 बोल रहे हैं ये पूर्ण भरा हुआ है, ये अर्ध भरा हुआ है। अगर ND के लिए बात करें तो ये है ND10 पूर्ण भरा हुआ और ND5 अर्ध भरा हुआ। आपको बता दें स्टूडेंट कि पूर्ण भरे हुए उपकक्ष ज्यादा अस्थायी होते हैं और अर्ध भरे हुए उपकक्ष उससे कम, लेकिन अस्थायी दोनों होते हैं। तो इन दोनों के केस में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सीधे सीधे शून्य होता है। कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है। आपको स्पष्ट बता दें कि नियॉन का हम यहां कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं 10 के अनुसार 1s2 2s2 2p6। तो स्टूडेंट आपको बता दें कि नियॉन या सभी नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान शून्य होता है और शून्य होने के पीछे कारण है कि इसका मतलब अष्टक पूरा भरा हुआ, अष्टक कंप्लीट है और इसका बाह्यतम कक्ष भी पूर्ण भरा हुआ है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। तो जिसका बाह्यतम कक्ष पूर्ण भरा होगा या अर्ध भरा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान शून्य होगा। तो ये बात ध्यान देंगे स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान यहाँ शून्य क्यों होता है, क्योंकि पूर्ण भरा और अर्ध भरा होने पर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति कोई लगाव नहीं दिखाते हैं, इसलिए पूर्ण भरा और अर्ध भरे हुए उपकक्ष के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान शून्य होता है। चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता का परिवर्तन। तो वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता का परिवर्तन जल्दी से आप बताएंगे। वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता का परिवर्तन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का परिवर्तन वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है स्टूडेंट, जल्दी बताइए। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, परमाणु के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो जब परमाणु के आकार में वृद्धि होगी स्टूडेंट, अगर मान लीजिए सपोज दैट हम ले लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, AsSb, ठीक है, बिस्मथ, तो क्या होगा स्टूडेंट, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुविक आकार, एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो एटॉमिक साइज जब बढ़ता है स्टूडेंट, परमाणुविक आकार जब बढ़ता है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है। क्यों, क्योंकि अभी तुरंत बताया कि आकार छोटा होगा स्टूडेंट, तो वो तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो इस तरह से याद रखेंगे कि आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता दोनों वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर लगातार आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन दोनों का मान घटता है और परमाणुविक आकार बढ़ता है। तो जब परमाणुविक आकार बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगा, क्योंकि आकार बढ़ने से ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को उतना तेजी से आकर्षित नहीं करेगा और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान हो जाएगा कम। तो ये था स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन बंधुता, वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता का परिवर्तन। अब चलते हैं आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता का परिवर्तन। जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट, यहाँ कुछ परिवर्तन मिलने वाला है। हम आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त सेकेंड पीरियड को लेते हैं। सेकेंड पीरियड पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास है तो आप देख सकते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। देख सकते हैं स्टूडेंट, यहां पर कुछ अपवाद के बावजूद आकार, आप सभी लोग जानते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार में क्या होती है स्टूडेंट, कमी होती है, आकार में कमी होती है। तो निश्चित है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा, लेकिन यहां पर जरा समझने वाला बात है, ठीक है आकार तो कम हो रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान यहां पर कुछ अपवाद के बावजूद बढ़ेगा। जैसे बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 होता है, तो यहां इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान स्टूडेंट 0 हो जाएगा। यहां पर 1s2 2s2 2p3 अर्ध भरा हुआ उपकक्ष आ गया, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 हो जाएगा। यहां पर नियॉन 1s2 2s2 2p6, यहां पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान स्टूडेंट 0 हो जाएगा और तब कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, ठीक है। तो यहां पर लिथियम का
लिथियम से ज्यादा होगा बोरॉन का, बोरॉन से ज्यादा कार्बन का, लेकिन बीच बीच में इस सब का जीरो होने का मेन कारण है इसके बाह्यतम कक्ष बहुत अस्थायी है, पूर्ण भरे हुए हैं, और पूर्ण भरा हुआ कक्ष होने के कारण स्टूडेंट यहाँ इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान मतलब कुछ अपवाद के बावजूद बढ़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बढ़ता है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी होने के कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। तो ये था स्टूडेंट आज का क्लास। जल्दी से अब चलते हैं आप लोग से कुछ बात करने। एक टॉपिक हमने आज फिनिश किया